गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवम संकल्प पब्लिक स्कूल बखरीमा अंजानी सोनभद्र। आज हम क्लास 7th है, सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट्स का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 4 में इंडिकेटर्स के बारे में जाना। ठीक है, आज हम पार्ट 5 में साल्ट्स के बारे में जानेंगे। साल्ट्स, सबसे पहले जानिए कि साल्ट्स होता क्या है। साल्ट्स को सामान्य भाषा में यानी हिंदी में इसे हम नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। ठीक है, साल्ट्स इज अ कंपाउंड विच इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ वाटर इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद वाटर और साल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि साल्ट क्या होता है। साल्ट जो है एसिड और बेस को मिलाने के बाद साल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट बनाया कैसे जाता है? प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट का निर्माण कैसे होता है? नमक का निर्माण कैसे होता है? साल्ट कैसे बनाया जाता है? सबसे पहला बाय द रिएक्शन ऑफ, पहला क्या है? बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के रिएक्शन से सबसे पहले सॉल्ट का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, एसिड और बेस को मिलाने पर, यानी एसिड प्लस बेस को मिलाने पर क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर, इसका निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। एसिड में हम लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस में लेते हैं हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कौन सा साल्ट बनाता है? NaCl बनाता है प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साल्ट है सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन जब हम एसिड और बेस का करते हैं तो इस तरीके से सॉल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, साल्ट NaCl यानी कि साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर H2O। इस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। और दूसरा हम साल्ट का निर्माण कैसे कर सकते हैं? बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल, इसे एसिड और मेटल, एसिड प्लस मेटल के रिएक्शन से बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं? साल्ट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, हम जब एसिड तथा बेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है, लेकिन जब एसिड प्लस मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, H2 का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। समझ में आ गया? जब एसिड तथा बेस की सहायता से सॉल्ट का निर्माण किया जाता है तब सॉल्ट प्लस वाटर हो बनता है, लेकिन जब एसिड प्लस मेटल का जो रिएक्शन करते हैं, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तब साल्ट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एसिड हमने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल में हो गया Zn जिंक। ठीक है, मेटल हो गया कौन सा? जिंक, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब बनाता क्या है? जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस H2, इसका निर्माण होता है। यानी ZnSO4 जो होता है जिंक सल्फेट सॉल्ट हो गया, प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस उसके साथ बनता है। ध्यान में आ गया आपको? यही क्वेश्चन आप हमेशा रख लीजिएगा कि अगर हम एसिड के साथ बेस को रिएक्शन करके साल्ट का जब निर्माण करते हैं तब साल्ट के साथ वाटर का निर्माण होता है, लेकिन जब एसिड और मेटल के बीच जब रिएक्शन होता है तब साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट देखते हैं नेक्स्ट। ये तो प्रिपरेशन था, इस तरीके से साल्ट का निर्माण किया जाता है। अब हम साल्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, यानी कि नमक के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज, साल्ट का जो प्रॉपर्टीज होता है
इजिली सोल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी के साथ नमक जो होता है आसानी से घुल जाता है। ठीक है, इजिली यानी कि सोल्युबल इन वाटर, सोल्युबल इन वाटर, साल्ट जो होता है पानी में आसानी से घुल जाता है। और सॉल्ट को अगर हम मोल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं, एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट में रखते हैं, इससे हम जब सॉल्ट को मोल्टेन स्टेट ORR एक्वस सॉल्यूशन में जब रखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में जब रखते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हम इससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं या बिजली बना सकते हैं। ठीक है, साल्ट का यूजेस कहाँ होता है, यूजेज ऑफ साल्ट, साल्ट का यूज जो होता है, यूजेस जान लीजिए। यूजेस जो होता है, सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स यानी भोज्य पदार्थ के रूप में, खाने के रूप में नमक का प्रयोग, साल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साल्ट का प्रयोग हम बिजली बनाने के रूप में भी करते हैं। समझ में आ गया। अन्य साल्ट का प्रयोग जो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, इन सभी अन्य चीजों में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।